सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल में से नया नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 12 से 19 आयत तक हम देखेंगे। उसमें यरूशलेम में विजय प्रवेश के बारे में लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे तो बहुत से लोगों में 13 आयत में हम ऐसा देखते हैं, बहुत से लोगों ने खजूर की डालियाँ ली और उनसे भेंट करने के लिए, यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए। और कई लोगों ने अपने कपड़े वहाँ पे बिछाए, रास्ते में खजूर की डालियाँ निकाल निकाल के वहाँ पे बिछाई हैं। और मत्ती, आगे मरकुस, लूका में हम देखते हैं कि खजूर यूहन्ना में लिखा है और वहाँ पे लिखा है कि डालियाँ लेकर के नीचे बिछाए, कपड़े बिछाए। तो वो बहुत स्वागत कर रहे थे, यीशु मसीह से भेंट करने को निकले। इस प्रकार उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया और आगे वो जो है लोग जोर जोर से पुकार के कहने लगे, होसना होसना, और धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और सच में वो लोग बहुत खुश थे यीशु मसीह के लिए और खुद अपने मुंह से कह रहे थे, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मतलब वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, वो स्वीकार कर रहे थे, ऐसा कह रहे थे। और हम बहुत उसके आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वहाँ गांव में जाओ और एक गधे का बच्चा, गधे नहीं गधे का बच्चा बोला, लादू का बच्चा भी बोलते हैं, हम वचन में देखते हैं, तो जिस पे कोई सवार ना हुआ हो। इसके बारे में लूका हम 19 अध्याय उसकी 30 आयत में देखते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि जिस गधे के बच्चे पर कोई अभी तक कोई सवार ना हुआ हो उसको लेके आना। तो जब वो लेके आए, अगर कोई रास्ते में ऐसा भी कहे कि क्यों लेके जा रहे हो, तुम कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वो लोग तुरंत उसे भेज देंगे। तो हम देखते हैं तीनों अध्याय पीछे हम लूका, मत्ती और मरकुस में भी देखते हैं। तो जब भी उन्होंने ऐसे बोला लोगों से, या किसी ने पूछा भी नहीं, वो लेके गए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है तो उन्होंने तुरंत जाने दिया। तो ये सब योजना थी। तो यीशु मसीह आए और उस पर उन्होंने अपने कपड़े बिछाए, लादू के बच्चों पर उन्होंने, और फिर यीशु मसीह उस पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। तो लोगों ने ऐसे डालियों से उनका स्वागत किया। और आगे हम देखते हैं 15 में लिखा है ऐसा, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। तो सच में वो यीशु मसीह जब आए तो वो एक परमेश्वर के बेटे होते हुए, वो परमेश्वर के बेटे, महाराजा स्वर्गाधिराज के बेटे होते हुए एक नम्र होके, वो अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ राजा वगैरह होते हैं, वो घोड़े पे चढ़ के आते हैं, इतना सजा सवारा होता है घोड़े वगैरह को, तो उस पर आते हैं बढ़िया सज धज के। लेकिन हमारा यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में आए तो नम्र होके वो चढ़ने में पैदा हो। और यहाँ पे भी जब लोग उनका स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने किसी और चीज़ को नहीं, हम देखते हैं आजकल मतलब गधे को एक उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, शायद उस समय भी नहीं दी जाती थी। उस टाइम भी राजाओं का दिन था तो घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह चलते थे उस टाइम भी। तो यीशु मसीह नम्र होके एक गधे के बच्चे पर चढ़ के वो आए। और यहाँ पे हम यीशु मसीह की नम्रता देखते हैं। वो बड़ा बनने के लिए संसार में नहीं आए, ना ही दंड देने के लिए, लेकिन हम जैसे पापियों को बचाने के लिए आए। वो नम्र और दीन बन के आए। और इसके जकरिया में इसी वचन को हम जकरिया के 9 में देखेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। इसमें लिखा है कि तेरे पास आएगा, उन लोगों से कह रहे हैं वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। यीशु मसीह धर्मी है और वो उद्धार पाया हुआ है। यहाँ वचन में साफ लिखा है वह दीन है। सच में यीशु मसीह दीन बन के आया और गधे पर वरन लादों के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और सच में ये वचन पूरा होता है जो हमने जकरिया में पढ़ा। और इसके आगे 19 आयत में ऐसा लिखा है, वहाँ पे मतलब बहुत से लोग थे और बातें कर रहे थे ऐसे कि यीशु मसीह जब आ रहे थे लोग उनके पीछे हो चलते थे, भीड़ों की भीड़, कितने सारे लोग आते थे। और वहाँ पे वो लिख रहे हैं ऐसा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। वो फरीसी लोग या बहुत से लोग थे जो नहीं मानते थे यीशु मसीह को, वो आपस में ऐसे कह रहे थे कि तुमसे तो कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। तो उनको मतलब एक चिंता हो गई। ये यूहन्ना के 19 आयत में लिखा हुआ है, 12 अध्याय के 19 आयत में। सोचो तो सही, फरीसी लोग आपस में ऐसा कह रहे थे कि संसार तुमसे तो कुछ नहीं होता, संसार देखो उसके पीछे हो चला है। तो उनकी एक चिंता को भी देखते हैं हम और एक अविश्वास को भी देखते हैं जो उन्होंने यीशु मसीह पे ना करते हुए, और वो मतलब अपनी जो भी उनकी धारणाएं थी उस पर चल रहे थे। और आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे
बीच में हम देखते हैं लूका का 19:40 में लिखा है, वो लोग जब बातें ऐसे कर रहे थे, क्योंकि भीड़ जो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की महिमा कर रही थी, यीशु मसीह की महिमा कर रही थी, तो बीच में लोग कहते हैं, उसमें लूका में 19:40 में हम देखते हैं, तो लोग यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि तो अपने चेलों को चुप करा दें, उन्हें डांट भी चुप हो जाए। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं उस आयत में, लूका 19:40 में लोगों को वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप हो गए, मेरे चेले चुप हो गए, मेरे बच्चे चुप हो गए, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बहुत बड़ी बात की है, बहुत गहराई की बात की है। यदि वे चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है, और अगर हम चुप हो गए, हम अभी के टाइम के लिए लेते, अगर हम चुप हो गए, अगर हमने परमेश्वर की महिमा नहीं की, वो तो राजाओं का राजा है, हमें उस इंसानों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा, अपनी संगति के लिए रचा है कि हम उससे बातचीत करें, यीशु मसीह के करीब रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर है, वो तो पत्थरों से भी अपनी महिमा करा सकता है। तो हमें एक डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर की महिमा में बढ़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। वचन बहुत ही गंभीर लिखा है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा कभी नहीं रुकेगी, वो युगन युग चलती रहेगी। और कुछ लोग बाद में लास्ट में ऐसा कह रहे थे, हम मत्ती 21:11 में देखते हैं, लोग ऐसे आपस में कह रहे थे, यह गलील के नासरत का भविष्य द्वार करता यीशु है। तो मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था, पता नहीं कहाँ से आया है, क्या है, तो वो ऐसे बोल रहे थे उनके बारे में कि ये जो है वो गलील के नासरत का भविष्य द्वार करता यीशु, क्योंकि नासरत के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ का है, एक जगह का नाम लेके वो बताया। तो विजय प्रवेश के बारे में ये वचन रहा, मैं इसे पूरा पढ़ के आपको एक बार सुनाती हूँ। विजय प्रवेश, यरूशलेम में विजय प्रवेश, यूहन्ना उसका 12 से मैं पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकार कर कहने लगे, होसन्ना, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ये जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे यरूशलेम की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी थी। तो इस मसीह के विषय में ये बातें सारी लिखी हुई थी कि वो गधे के बच्चे पे आएगा। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से जिलाया था। जब लाजर मर गया था तो उसको कब्र में से जब जिलाया था, वहाँ पे बहुत से लोग वो भी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने गवाही दी, उस समय कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था लाजर को। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यक्रम दिखाया है। लोग बहुत से उत्साहित थे, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे नहीं थे, तो जो वहाँ पे थे वो गवाही दे रहे थे, और भी लोग उनके पास आए। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे तो कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। तो सबको जय मसीह की, सब आशीष पाएं, सबको जय।